नमस्कार प्यारे बच्चों। चलिए इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 के प्रश्नावली 13.6 के प्रश्न नंबर 7। देखिए प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है। कह रहा है कि शीशे की एक पेंसिल लकड़ी के एक बेलन के अभ्यंतर में ग्रेफाइट से बने ठोस बेलन को डालकर बनाई गई है। पेंसिल का व्यास 7 mm है और ग्रेफाइट का व्यास 1 mm है। यदि पेंसिल की लंबाई 14 सेंटीमीटर है तो लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन ज्ञात कीजिए। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पेंसिल बनाया गया है और पेंसिल के अंदर शीशे का एक ग्रेफाइट डालकर बनाया गया है, जिसमें पेंसिल है इसका व्यास जो दिया है 7 मिलीमीटर दिया है। तो पेंसिल हमारा कौन होगा, अंदर वाला तो नहीं होगा, पूरा पेंसिल कहलाएगा। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक इसका व्यास दे दिया है 7 mm और ग्रेफाइट का व्यास दिया है 1 mm। यानी कि छोटा जो दिखाई दे रहा है इसमें इसके अंदर यही हमारा क्या है, ग्रेफाइट है। अर्थात यहाँ पर दो तरह का व्यास हो गया, एक बड़ा व्यास हो गया और एक छोटा व्यास हो गया। और पेंसिल की जो लंबाई है 14 सेंटीमीटर दिया है। लेकिन यहाँ पर एक बात सोचने वाली है, यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया है और यहाँ पर मिलीमीटर में दिया है। तो हम लोग कुछ नहीं करना, सबसे पहले जो मिलीमीटर में दिया है इसको भी किस में चेंज कर लेंगे, तो सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए तो इसमें दो तरह से क्वेश्चन है, एगो लकड़ी का आयतन निकालना है और फिर एक बार ग्रेफाइट का आयतन निकालना है। तो लकड़ी का आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे, पूरा पेंसिल के आयतन में से जो अंदर में ग्रेफाइट है इसी को बाहर निकाल देंगे। अर्थात पेंसिल का आयतन में से ग्रेफाइट का आयतन घटा लेंगे तो लकड़ी का आयतन आ जाएगा। और फिर दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि ग्रेफाइट का आयतन निकालिए। तो ग्रेफाइट के लिए यहाँ पर व्यास दिया ही है और त्रिज्या निकाल लेंगे। और पेंसिल का जितना लंबाई है उतना लंबाई किसका होगा, ग्रेफाइट का भी होगा। एकदम सीधा सी बात है, ठीक। तो सब मान दे दिया है, फिर एक बार किसका निकालेंगे, ग्रेफाइट का आयतन निकालेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले जो दिया है उसको लिखते हैं। देखिए लिखेंगे ग्रेफाइट पेंसिल की लंबाई इसी को इंच मान लेंगे। इंच बराबर कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। व्यास निकाल लेंगे पेंसिल का। इस व्यास को बड़ा डी से सूचित करेंगे क्योंकि बड़ा व्यास है। डी बराबर कितना है, 7 mm दिया है मिलीमीटर। और एक बात याद रखिएगा, मिलीमीटर में कहीं पर भी दिया रहेगा उसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 10 से भाग कर देते हैं। तो 7 बटे कितना हो जाएगा, 10। और 10 से भाग कर दिए, यही हमारा क्या हो गया, सेंटीमीटर में हो गया। इतनी हमारा अभी क्या है, तो व्यास आया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, अब यहाँ पर त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या यानी आर बराबर हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि त्रिज्या जो होती है व्यास के आधी होती है, यानी डी बटे में 2। तो डी का मान है 7 बटे 10 और बट्टा में क्या है, 2 है। तो 7 बटे में कितना हो जाएगा, 10 गुणा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर लिख लेंगे 7 बटे में कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। यानी कि हमारा व्यास कितना आ गया पेंसिल का, 7 बटे 10 सेंटीमीटर और त्रिज्या आ गई 7 बटे 20 सेंटीमीटर। अब ठीक ऐसे ही लिखेंगे ग्रेफाइट का, लिखेंगे ग्रेफाइट 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 का व्यास डी बराबर कितना दिया है, 1 mm। इसको क्या मानेंगे, छोटा डी मान लेंगे क्योंकि ये वाला व्यास क्या है, छोटा है। यहीं से त्रिज्या निकाल लेंगे। त्रिज्या यानी छोटा आर, त्रिज्या व्यास की आधी होती है तो लिखेंगे डी बटे 2। तो 1 बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक। लेकिन एक बात यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, व्यास किस में दिया था, मिलीमीटर में दिया था और इसको किस में चेंज करना है, सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो 1 बटे में कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। इस सेंटीमीटर में हो गया। तो यहाँ पर भी व्यास की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, 1 बटे 10 और 2 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो 1 बटे 10 गुणे कितना हो जाएगा, 2, यानी कि 1 बटे कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। यानी ग्रेफाइट का व्यास 1 बटे 10 सेंटीमीटर
और त्रिज्या हमारे पास कितना आ गया 1/20 सेंटीमीटर। अब बहुत आसानी से बन जाएगा। सबसे पहले पहला क्वेश्चन इसमें कर रहा था लकड़ी का आयतन, तो लिखेंगे लकड़ी का आयतन, लकड़ी का आयतन बराबर बड़का जो दिखाई दे रहा है इसमें से, यानी पेंसिल में से, पूरा पेंसिल के आयतन में से, और जो अंदर में ग्रेफाइट है इसी को बाहर निकाल लेंगे ग्रेफाइट को, तो जो बच जाएगा वही हमारा क्या होगा लकड़ी का आयतन। और जो फिगर बना है अर्थात पेंसिल जो बना है किस आकार के है, तो बेलन का आयतन है। यहाँ पर किसका सूत्र लगाएंगे, बेलन के आयतन का सूत्र लगाएंगे। तो लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एच। बड़ा आर क्यों लिखे, क्योंकि बड़ा जो पेंसिल दिया है पेंसिल में से ग्रेफाइट का आयतन निकालना है, माइनस पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर छोटा लिखेंगे क्योंकि ये वाला त्रिज्या जो दिया है किसका है, तो ग्रेफाइट का त्रिज्या है, और एच दोनों के लिए क्या है, समान है। तो पाई इसमें है, इसमें भी पाई है, तो पाई क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर भी एच है, यहाँ पर भी एच है, तो यहाँ से एच बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर आर स्क्वायर बचा, तो आर स्क्वायर माइनस यहाँ पर आर स्क्वायर। समझिएगा ध्यान से। यहाँ पर पाई का मान क्या रखेंगे 22/7, और ऊंचाई कितना दिया है 14, और बड़ा आर, तो बड़ा आर कितना निकाले हैं हम लोग, तो 7/20। तो यहाँ पर लिखेंगे 7/20 का होल स्क्वायर, माइनस छोटा आर है 1/20 का होल स्क्वायर निकालेंगे। समझ रहे हैं ना। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर हो जाएगा 7 दूनी 14, यानी कि 22 दूनी कितना हो जाएगा 44, 22 दूनी 44। अब देखिए यहाँ पर 7 का स्क्वायर होता है 49, 20 का स्क्वायर होता है 400, अब माइनस 1 का स्क्वायर 1, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400। समझ रहे हैं ना। अब इधर ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 44, और यहाँ पर इसको हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 48/400। इस बात को याद रखिएगा, कितना आ जाएगा 48/400। 2 से कटाएंगे, 2 से नहीं 4 से कटाएंगे, तो 4 से 11 बार में 44, और 4 से 100 बार में कट जाएगा। 48 में 11 में गुणा करेंगे, 48 में 11 में गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 528, अब बट्टे में 100 हो जाएगा। ठीक। अब देखिए 1 पर 2 गो जीरो है, कितना अंक के बाद पॉइंट जाएगा, तो 2 अंक के बाद। यहाँ पर हो जाएगा 5 पॉइंट यानी 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। क्यों लगाए, क्योंकि हमारे पास क्या है ये वाला आयतन है। यही हमारा फाइनल आंसर हुआ पहला क्वेश्चन के, अर्थात लकड़ी का आयतन हुआ। लेकिन इसमें एक और क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रेफाइट का आयतन भी निकालना है। देखिए यहाँ पर ग्रेफाइट का आयतन निकाल दे रहे हैं। ध्यान दीजिए, देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ बना दे रहे हैं। दूसरा ग्रेफाइट का आयतन लिखेंगे, ग्रेफाइट का आयतन, थोड़ा स्पेस कम है मेरे दोस्त लोग, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए ग्रेफाइट का आयतन निकालेंगे तो इसमें ध्यान दें ग्रेफाइट भी किस आकार के है, बेलन के आकार है, तो बेलन का आयतन लगा देंगे पाई आर स्क्वायर एच। छोटका आर क्यों लिखे, ये ग्रेफाइट का जो त्रिज्या है छोटा आर माने हैं। ठीक, तो पाई के मान हो जाएगा 22/7, गुणे त्रिज्या कितना दिया है, कितना आया है छोटा आर का, तो 1/20। तो यहाँ पर त्रिज्या की स्क्वायर है तो 1/20 गुणे 1/20, और ऊंचाई कितना है, तो 14 सेंटीमीटर है। अब कटा देंगे, 7 दूनी 14 हो जाएगा। समझ रहे हो ना। अब देखिए 2 से कट जाएगा 10 बार में 20, यहाँ पर 2 से 22 कितना बार में 11 बार में, और 2 दहा में 20, तो ऊपर हमारा हो गया 11, कितना हो गया 11 हो गया, और नीचे कितना जाएगा 10 दहा में 100 आ जाएगा। ठीक, यानी कि हमारा फाइनल आंसर आएगा ग्रेफाइट का आयतन 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। यही हमारा फाइनल आंसर हुआ ग्रेफाइट का आयतन। आई होप कि आप लोग पूरा कंप्लीट समझ में आया है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।